नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं देवी देवताओं के ऐसे चमत्कार जिनके उपायों को करने से आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद भी आपका काम बन जाता है और निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बजरंग बली की। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हनुमान जी को हम आपको पान का बीड़ा, हनुमान जी को चमेली का तेल, हनुमान जी को नारियल का अग्नि प्रज्वलित करने का आपको सलाह दी जाती है। तो कई लोग इसको करते हैं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद फ़ायदा देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि गुरुजी, हमारे पास ना तो किसी प्रकार की कोई सामग्री है और ना ही हमारे पास किसी तरह की कोई चीज़ चढ़ाने के लिए है, लेकिन हमें भगवान की मनोकामना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान को कई बार छोटी छोटी चीज़ों की नहीं, बस आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति के अंदर लग जाते हैं तो भी वह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कभी भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, आपके पास कोई भी सामग्री नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हनुमान जी के चरणों के अंदर बैठ जाएं और एक बार संपूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, या हनुमान चालीसा का भी आपको जाप करना नहीं आता और ना ही आपको पढ़ना आता है, तो बस मात्र ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर की 11 परिक्रमा लगाकर आ जाएं। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन भर आपको किसी प्रकार का दुख दरुणिया देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह हमारे भोलेनाथ जी भी दोस्तों भक्तों का कष्ट संवारने के लिए, भक्तों के उपाय की पूर्ति करने के लिए और भक्तों की दुखों का नाश करने के लिए हर समय आगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ के मंदिर में रखा हुआ बेलपत्र ही आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दें और उसके बाद भोलेनाथ को जल अर्पित कर दें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि मंदिर के अंदर बेलपत्र उन्हें नहीं मिला और घर से ढूंढते हुए भी बेलपत्र गए थे, लेकिन उन्हें बेलपत्र नहीं मिला। अब भोलेनाथ उनकी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? तो दोस्तों, आप कुछ नहीं करें, बस भोलेनाथ के मंदिर में जाए, शिवलिंग से जो जल की धारा टपकती है दोस्तों, जो उस जल की धारा के नीचे आप अपना हाथ स्पर्श करें और अपने हाथ के अंदर उस जल को लेकर अपने माथे पर, जिस प्रकार शिवलिंग पर 3 रेखा रहती है, अपनी 3 अंगुलियों से अपने माथे पर उस जल की धारा को लगा के भोलेनाथ से अपने जीवन के अच्छे दिनों के लिए और आपको अपने जिस कार्य को आप चाहते थे उस पूर्ति करने के लिए आप जाएं। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और भोलेनाथ का समूचा आशीर्वाद आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, अगर आप धन की मनोकामना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहें और किसी भी प्रकार की चीज़ आपके पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप देवी लक्ष्मी के या भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं। अगर आप वहाँ भी जाने के अंदर असमर्थ हैं, तो आप अपने घर के अंदर ही शुक्रवार के दिन आप क्या करें, देवी लक्ष्मी के आगे बैठ जाएं और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक लोटे के अंदर जल भरें और लोटे के अंदर जल भरने के बाद उस लोटे को अपने दोनों हथेलियों के अंदर ले लें। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, देवी लक्ष्मी से हाथ आप हमेशा हाथ मांगने की मुद्रा के अंदर आपको जोड़ना चाहिए। आपको जिस प्रकार अन्य देवी देवताओं के आगे अपने हाथ जोड़ते हैं, इस प्रकार देवी लक्ष्मी के सामने हमेशा किसी प्रकार की कोई चीज़ मांगने की मुद्रा के अंदर हाथ जोड़े और उसके अंदर आप एक लोटा जल भर दें और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन 21 बार जाप कर लें और उसके बाद उस लोटे के अंदर दोस्तों जो जल होता है, उस जल का प्रसाद आप स्वयं पी लें और अपने घर के अंदर उस जल का छिड़काव कर दें, अपने व्यापार स्थल पर उस जल का छिड़काव कर दें। इसके अंदर दोस्तों, इन उपायों के अंदर न तो आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री की इच्छा रहती है और ना ही आपका रुपया खर्च होता है, बस लगती है तो आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा, जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। ऐसा करने मात्र से ही दोस्तों भगवान निश्चित तौर पर
आपकी मनोकामना सुन लेते हैं और आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।